मधु मैडम से मैं अनुरोध करूंगा कि आपके सब बारे में दो शब्द बोले और हमारे कर्मी की आवाज से इस बड़ी सरकार और जो तानाशाही जैसी खबरें उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। अन्यों की गर्गाहट से इनका स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मधु मंजरी बस एक लाइन याद करना चाहती हूँ। कहा जाता था कि जिधर जवानी चलती है उधर गवाना चलता है, उधर जवानी चलती है उधर गवाना चलता है। लेकिन ये सरकार है नीतीश कुमार जी का, जिधर जवानी चलती है उधर भुखमरी चलता है। कहते हैं इंजीनियर वो शब्द है जो दुनिया को बनाता है। इंजीनियर आता है, इंजीनियर ही दवा बनाता है, तब जाकर डॉक्टर लिखते हैं। लेकिन आज की इस सरकार ने इंजीनियरों को ये हालत कर दी है कि आज दुर्भाग्य है कि हमारा प्रदेश बिहार एक युवा प्रदेश का युवाओं को अपने अधिकार की लड़ाई बात करनी पड़ती है, युवाओं को अपने अधिकार के लिए लाठी खाना पड़ता है। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात। हमारा बिहार को जाना जाता था, बुद्ध के नाम से जाना जाता है। हमारे प्रधानमंत्री भी बिहार के बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि हम आए हैं उस राज्य से, हम उस जगह से आए हैं जहाँ की सम्राट अशोक की धरती है, भगवान बुद्ध की धरती आई है। मोदी जी बाहर जाकर यही कहते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो कहते बुद्ध ये क्या है। बुद्ध का मतलब शिक्षा, और शिक्षा और ज्ञान की धरती बिहार को जिस तरह से इन लोगों ने नकारा है, और बिहार के युवाओं को जो बिहार एक समय अब कौन यूनिवर्सिटी बन रहा था, वो नालंदा यूनिवर्सिटी का ध्वस्त किया जा रहा था, वो इतिहास और गौरव है बिहार का। और वही बिहार में युवाओं को नौकरी के लिए तड़पना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है हमारे ये सरकार की। नीतीश जी कहते हैं 20 साल में हमने ये किया, 20 साल में हमने वो किया। हम पूछना चाहते हैं 20 साल में आप तो स्कूल को गुलाबी रंग से रंगा, लेकिन 20 साल में एक भी बच्चा सरकारी स्कूल का नहीं रहता जो एक क्लर्क में बन सकता है। ये आपने शिक्षा के साथ किया। हमारे युवा भाई माँ बाप गांव से उठाकर के जमीन बेच करके मजदूरी करके इंजीनियर बनाते हैं, बिहार से बाहर भेजते हैं। और हम जानते हैं कि किस तरह से लोग कैसे माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कितना कुर्बानी देते हैं, कितना और अपनी हर इच्छा को कुर्बान कर करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन बिहार की जो सरकार है उसी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। एक तरफ से 80 साल वाले जो अभी 80 साल में पहुंचने वाले देश चलाने की बात करते हैं और कहते हैं हम तो युवा है, हमारे पास बहुत ताकत है। और दूसरा बिहार का मुख्यमंत्री जो 2 लाइन बोल नहीं पाते, पता नहीं किस तरह से दिमागी उथल पुथल से चल रहे हैं और वो बिहार के चला रहे हैं। और जितने भी इनके आयु जो रिटायर कर गए हैं उनको फिर से ला करके आपसे हमसे थोपा जा रहा है। और बिहार की युवा नौकरी के लिए तरस रहा है। युवा प्रदेश बिहार आज जिस तरह से अगर अपने अधिकार की बात युवा करते हैं तो कैसे उनसे लाठी चलाया जाता है, उनके ऊपर लाठी मतलब जो हमारी महिला बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जाता, उनके भी लाठियां बरसाई जाती है। तो ऐसा नहीं चलेगा। बिहार का इंजीनियर और बिहार का युवा जागरूक हो चुका है और वो अपने अधिकार को जानता और मानता और लेकर रहेगा। और बच्चों का भविष्य सोचना है, जैसे कि आप जैसे हमारे भी बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, लेकिन युवा का भविष्य जब तक अपने प्रदेश में उज्जवल नहीं होगा, इंजीनियरों के नौकरी बिहार में नहीं मिलेगा, तब तक पूर्ण विकास नहीं हो सकता बिहार का। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद कहते हैं शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार,
आज रोजगार की बात करते हैं, अगर आप चाहते तो आईटी पॉलिसी भी ला सकते थे, उसके लिए कहीं की जरूरत नहीं थी, किसी फैक्ट्री की जरूरत नहीं थी। आपने तो कंपनी लाए नहीं, बात करते हैं, बार बार मोदी जी हमारे यहाँ आते हैं। आप लोग को याद होगा उस समय शायद आप लोग कॉलेज में होंगे, पटना यूनिवर्सिटी में आ जाएंगे। मोदी जी जब आए थे तो यही नीतीश कुमार जी बोले थे कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने। तो नीतीश मोदी जी ने क्या मजाक उड़ा के बताया, अरे नेशनल का हम तो इंटरनेशनल का दर्जा दिला देंगे। लेकिन आज तक क्या बिहार के युवाओं का अधिकार नहीं है कि बिहार के युवाओं को बिहार में ही शिक्षा मिले? अगर ये केंद्र का यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया होता तो किस तरह की फैसिलिटी हमें बिहार के अपने बच्चों को, आपके युवाओं को यहाँ पर फैसिलिटी मिलती? लेकिन नहीं, नरेंद्र मोदी जी आते हैं, जुमला सुनाते हैं और बिहार के युवाओं को बेवकूफ बनाते। तो अब बिहार का युवा जागरूक हो चुका है और इतने इंजीनियर हमारे तो यहाँ है, और न जाने पूरे बिहार में कितने इंजीनियर है। अगर आप जागरूक हो जाएंगे, मैं फिर से वही बोलूंगी, युवा चाहेगा, युवा ठान लेगा तो किसी की सत्ता तो क्या कभी से उखाड़ फेंक सकता है। ताकत आप में है और आप अपने अधिकार के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, जो कि एक मौलिक अधिकार, एक कर्तव्य बनता था सरकार का युवाओं को रोजगार बिहार में मिले। और जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में युवाओं के साथ नाइंसाफी हो रही है। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब बोले थे कि नौकरी मिलेगा तो नीतीश कुमार जी बोलते थे कहाँ से नौकरी लाएगा, बाकी का शब्द हम बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि सबको कुछ मर्यादा भी होती है। और एक प्रबल इच्छा, एक दृढ़ निश्चय एक युवा ही कर सकता है। आपका दृढ़ निश्चय मुझे जिस तरह से अमर अनशन में बैठे हुए हैं तो ये एक युवा ही कर सकता है। आप सबको कुछ सलूट है हमारा कि एक युवा अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। युवा चाहे तो किस तरह से संकल्पित होकर अपनी पढ़ाई करके आप लोग इंजीनियर बने हैं। अगर आप संकल्पित होकर चाहेंगे तो आपका अधिकार जरूर मिलेगा। और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी खुद युवा हैं, युवाओं की बात करते हैं, युवाओं के लिए रोजगार की बात करते हैं, पलायन कैसे रुके उसकी बात करते हैं। तो एक तो बात है भाई, कहीं कुछ मांगने से नहीं मिलता, अधिकार हमें छीन के लेना होता है। आपके साथ आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और पूरा महागठबंधन जो आपके साथ है, और तेजस्वी जी ने वादा किया है कि जैसे वो आएंगे सबसे पहले युवाओं के बारे में सोचेंगे, क्योंकि आप अगर मजबूत रहेंगे तो हमारा समाज मजबूत रहेगा। अगर हर घर में नौकरी होगा, रोजगार होगा तो हर परिवार मजबूत होगा। और जितने भी सर्वे कर्मी हैं और जो लोग भी पढ़ाई के जो बैठे हुए हैं, आप सबका अधिकार जरूर मिलेगा। अब बहुत ज्यादा दिन नहीं, अगर ये सरकार ऐसे भी जानते हैं ये सरकार जो है ना चिटिंग वाली सरकार है भाई, जो तेजस्वी जी बोलते हैं इन लोग लागू कर देते हैं। तो हो सकता है हो सकता है कि थोड़ा सा जीव कर देंगे, तो नहीं है, लेकिन फिर भी लड़ाई आपने लड़ी है तो आपका अधिकार जरूर मिलेगा। अभी नहीं तो 3 महीने बाद मिलेगा, नवंबर की आपके युवाओं के अधिकार की रक्षा जो है, इंजीनियरों के अधिकार की रक्षा और शिक्षा व्यवस्था का कैसे दुरुस्त बनाया जाए, ये जरूर आने वाला 10 नवंबर है। अगर नीतीश जी का काम में जुड़ेगा, चिटिंग कर ली है अगर तेजस्वी जी की बातों का, तब तो हो ही जाएगा। लेकिन उम्मीद तो लगता नहीं है, लेकिन नवंबर दिसंबर में तो सरकार बदलेगा तो इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। युवा शक्ति जिंदाबाद, शक्ति जिंदाबाद, युवा जिंदाबाद, शक्ति जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय 2022 के वार्ता में भी गए थे, जैसे
हड़ताल के दौरान पटना में चल रहे विधायक कार्यक्रमों और शुरू हुए आमरण अनशन कार्यक्रम के तमाम साथियों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से और बिहार राज्य राष्ट्रपति कर्मचारी महासंघ गोरखपुर की ओर से आपके आंदोलन का, आपके मांगों का न सिर्फ समर्थन करता हूँ, बल्कि ये आश्वासन नहीं भरोसा देना चाहता हूँ कि महासंघ गोरखपुर बिहार के कर्मचारी आंदोलन का केंद्र है, जन्मदाता है। मैंने पहले भी कहा था, ये केंद्र और जन्मदाता आपके साथ हमेशा रहेगा, सुख में दुख में आज भी है। मैंने कई पोस्ट सोशल मीडिया में डाला कि दमन से कोई भी आंदोलन को दबाया नहीं गया है, दबाया नहीं जा सकता। भारत लोकतांत्रिक देश है। तमाम हमलों के बावजूद यहाँ एक संविधान अभी जिंदा है। तो इस संविधान के रहते, लोकतंत्र के रहते, किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन का अंतिम परिणाम होता है विजय, विजय, विजय। एक से एक तानाशाहों को दुनिया ने और देश ने भी देखा, और देश के इतिहास में दर्ज है कि उन तानाशाहों का स्थान इतिहास के किस अध्याय में, काले अध्याय में दर्ज है। पढ़े होंगे आप लोग, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, अमीर भी होंगे साथी, तो उसमें इनपुट में तो कम कोई नहीं होंगे, ग्रेजुएट वगैरह भी है और टेक्निकल क्वालिफिकेशन की तो चर्चा ही करना देता। तो साथियों, डरना नहीं है, क्योंकि एक मुहावरा है, जो डर गया तो मर गया, जो डर गया तो मर गया। और एक और मुहावरा है, डर के आगे करेक्ट। तो डरना नहीं है, क्योंकि डर को परास्त करने के बाद ही हासिल होगा जीत। तो जब तक जीत हासिल नहीं हो, लड़ते रहना है, लड़े रहना है, और हर तरह के डराने की कार्रवाई को अंगूठा दिखा करके ध्वस्त कर देगा। गिनती के 2 महीना की सरकार है ये। अगस्त अंतिम है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में चुनाव होगा। तो संभावना ज्यादा है, अभी जो वोट चोरी का प्रकरण सामने नहीं आता, बिहार में उसकी चोरी पकड़ी नहीं जाती, बिहार के लोग इस वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन के मैदान में नहीं उतरे होते, तो हो सकता है कि सितंबर में ही चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो जाए। लेकिन क्योंकि भाजपा की पार्टी ने, जनता दल यू ने और सरकार ने खुद सर्वे कराया, आंतरिक सर्वे सोसाइटी में, सरकार ने इंटेलिजेंस के द्वारा सर्वे कराया। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करता था, इसलिए सब बात को आप ऑथेंटिक मानिए। इंटेलिजेंस के लोगों से क्या क्या काम लिया जाता है, हमसे ज्यादा आपको कोई नहीं बताएगा। तो ये सारे सर्वे में आया कि आपकी सरकार को जनता विदा करने का मूड बना चुकी है। बेरोजगार हो या नौकरी में हो, आपके जैसे लोग ठेका पर, संविदा पर काम करते हैं, आम जनता। तो आपकी सरकार को विदा करने का मूड बिहार की जनता ने, नौजवानों ने बना लिया। ये जब सर्वे रिपोर्ट इनको दिला, तो कई सिंहासन की कुर्सी डगमगाने लगी,
और अभी दुबरा गेले हो। दुबरा गेले 8 दिन हाली बा और कैसा काले चाल के लिए खिलाड़ी तो 3 साल लागे लेला दुबरा गेले महागठबंधन का एक घोषणा पत्र और इंडिया गठबंधन का एक घोषणा पत्र है, उसको फाइनल रूप बस इसी महीने में दिया जाएगा अगले महीने। उस घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें हैं जनता के लिए। बिहार के बिहार के इंजीनियर है रोड अच्छा। जितने संविदा कर्मचारी हैं काम परमानेंट है लेकिन नौकरी संविदा पर है, तो ऐसे तमाम संविदा कर्मियों को आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवा अस्थायी किया जाएगा। ये घोषणा पत्र में जो अस्थायी कर्मचारी हैं, रेगुलर कर्मचारी हैं, लड़ रहे हैं, पूरा देश में लड़ाई चल रही है। कल फिर ब्लैक डे का बिहार में मनाया जाएगा, क्योंकि 1 सितंबर 5 को ही नीतीश कुमार की सरकार के आने का रास्ता साफ होने के ठीक कुछ दिन पहले 15 दिन पहले बिहार के कर्मचारियों का पेंशन जब्त कर दिया गया, खत्म कर दिया और नया पेंशन स्कीम लागू किया गया। एनपीएस आंदोलन के बल पर मोदी सरकार ने उसका नाम बदल दिया है यूपीएस। पूरा देश का सरकारी कर्मचारी चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र का है, एनपीएस को खारिज करते आ रहा है, यूपीएस को खारिज करते आ रहा है और आंदोलन चल रहा है ओपीएस लागू करो। नारा लगना शुरू होगा कल से, जैसे नारा लगा है ना वोट चोर गद्दी छोड़, नारा लगना शुरू हो गया है। अभियान चल रहा है बिहार में। हमारे महासचिव प्रेमचंद जी 2 जिलों के भ्रमण पर हैं इसी सवाल को लेके। नारा लग रहा है और नारा और तेज होगा। उस नारे में आपको अपना आवाज साथ मिलाना पड़ेगा। ओपीएस चोर गद्दी छोड़। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम जो मिलता था हमारे कहिए कि अंग्रेजी आजादी के बाद से, तो साथियों और ये बिहार में महासंघ का कर्मचारी आंदोलन हर आंदोलन में सरकार को देखना पड़ा है, चाहे सरकार किसी चीज और ऐसा इसलिए कर्मचारी महासंघ का साथ दिखना चाहिए सरकार मजदूरों के मांगों के सवाल पर, कर्मचारियों के मांगों के सवाल पर हम यहाँ लड़ते नहीं है। एमएलसी कोटा से आते हैं, विधायक और विधान परिषद सदस्यों के वोट से आप विधानसभा में आते हैं, तो आप भले बाइक डोर से आते हो लेकिन आपके और जो सिपाही ला रहे हैं सबकी जमानत जब्त होगी, सबकी जमानत जब्त होगी। यह है कर्मचारी आंदोलन का इतिहास और भूगोल। तो हमको ये करना है और इन्हीं बातों के साथ फिर एक बार तमाम सरकारी साथियों को सलाम करते हुए और तमाम भाई बहनों को सलाम करते हुए, अभिनंदन करते हुए महासंघ ग्रुप की ओर से आपको धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद नारे को लगा दीजिए। अपनी मांगे कैसे लोगे, अपनी मांगे कैसे लोगे, लड़ाई में लाठी चलेगी, देखेंगे लाठी चलेगी, जेल देगा, बर्खास्त करेगा, बर्खास्त करेगा, बर्खास्त करेगा, लेकिन अपनी मांगे लड़के ले, अपनी मांगे लेके रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी जो है थोड़ा मीडिया वालों का 2 मिनट का है, बस शांति बना के रखिए। हुआ सर को गए हैं, थोड़ा देर के लिए जगह दीजिए सर को। आवाज दो, आवाज दो, इनकलाब जिंदाबाद, उदयनारायण चौधरी सर जिंदाबाद, हरिलाल यादव सर जिंदाबाद, भाई अरुण जिंदाबाद, मधु मानव जिंदाबाद,
राम मनीषर जिंदाबाद, जय सिंह होश में आओ, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होश में आओ, इनकलाब जिंदाबाद। अरे अभी करो अर्जेंट करो, अभी करो अर्जेंट करो, अभी करो अर्जेंट करो। थोड़ा सा आप लोग पीछे हट जाइए, सर को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप लोग इधर आ जाइए, थोड़ा पीछे आ जाइए लड़का लोग, थोड़ा सा इधर